सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। इस शुभकामना के साथ कि आप सभी खुशहाल होंगे, आनंदित होंगे और भक्ति भरा जीवन जी रहे होंगे। आज का विषय है आध्यात्मिक झुकाव। जीवन में जब आध्यात्मिकता का वास रहता है तो नकारात्मकता जैसे प्रभाव अपना असर नहीं छोड़ते। आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं जीवन में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को मजबूती प्रदान करता है। जिनके जीवन में आध्यात्मिकता है वो उनके मन में कभी नकारात्मक भाव पनपते ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है भक्त सदा आनंद में रहते हैं। भक्तों के आनंद का स्रोत ही है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के प्रति हमारा जब झुकाव बना रहता है तो हर समय मन प्रभु का सिमरन करता है, लोगों की सेवा करता है, ईश्वर का ध्यान और जन कल्याण में अपने आप को समर्पित रखता है। संत कबीरदास जी ने कहा था, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि मन तो निर्मल हो गया और निर्मलता चाहे कितनी भी गंदगी आ जाए उस बहाव में गंदगी को भी निर्मल होना पड़ता है। कहते हैं लव लागत 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 है, भय भागत 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 है। कि अगर प्यार है तो धीरे धीरे संकोच खत्म होता है, फिर प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। अक्सर सतगुरु के मुखारबिंद से भी हमने सुना है कि विश्वास तो वही होता है जिसे हम देख लेते हैं। इस परमात्मा पे विश्वास, इसके एहसास के कारण ही हमारा मजबूती के साथ हो सकता है। आइए हम इनका एहसास करें, तभी साथ संगत हमारा जीवन आनंदित हो सकता है, सुखमय हो सकता है। साथ संगत स्वामी विवेकानंद जी एक बात बहुत अच्छे से जनसभा को संबोधित करते हुए समझा रहे थे। उन्होंने कहा है कि अक्सर हम सुनते हैं अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन जिस दिन हमारे मनों में दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अज्ञानी देवो भव की बात आ जाएगी, उस दिन हम सेवा में अपने आप को समर्पित कर देंगे। अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे सेवा में कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उपकार हो, सभी आनंदित हों। सत्संगत जीवन में इसीलिए आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है। धार्मिक होना अलग बात, लेकिन आध्यात्मिक होना अलग बात है। धर्म कर्तव्य की ओर हमें इंगित करता है और आध्यात्म अपने अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ जीवन की उन्नति करता है। हमेशा आध्यात्मिकता की पहलू को मजबूत करते चले जाएं, ये अरदास है, ये प्रार्थना है कि दातार कृपा करे हम सभी सतगुरु जैसा चाहते हैं, जैसा दिशा निर्देश देते हैं, वैसे वचनों को सुनते रहें, उन वचनों का अनुसरण अनुकरण करते हुए हमेशा परमात्मा का एहसास करते हुए। कहते हैं कि दुख है, इसका दुख है, उसका दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसे एक प्रिय है उसे एक दुख है, जिसे 10 प्रिय हैं उसे 10 दुख है।
अर्थात कहीं न कहीं आसक्ति के कारण ही दुख है। जिस चीज के लिए हमारी आसक्ति होती है, अगर वो चीज नहीं मिलता, उस बात का हमें दुख होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी समझाया था, जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। हम आसक्ति रखते हैं, इसीलिए हम दुख भी पाते हैं। किसी मशहूर शायर ने कहा, खंजर की क्या मजाल कि घायल तुझे करे, तेरे ही थे ख्याल कि घायल हुआ है तू। कि खंजर कभी घायल नहीं करता, हमारी सोच, हमारी विचारधारा ही हमें परेशान करती है। आइए हम सभी जीवन में उन पहलुओं को मजबूत करते चले जाएं, जिससे हमारे जीवन में आनंद आएगा, खुशियां आएगी, सुकून आएगा। हे मनुज, खुद हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।